मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात। इस सिलसिले में हमारी ये तीसरी गुफ्तगू है। सदक़े के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या वो लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनसे सदक़ात अक्स करता है। तो हम इस बात तक पहुँचे थे कि सदक़े की मुख्तलिफ़ अक़साम है। एक होता है सदक़तुल जाह यानी मनसब और ओहदे का सदका, इस पे हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी। दूसरी किस्म जो है वो सदक़तुल अक़ल है। सदक़तुल अक़ल यानी मशवरा। फ़र्ज़ करो अल्लाह ताला ने आपको अक़ल अता की है, ऐसा ज़हन अता किया है कि आप दूसरों की निस्बत बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, बेहतरीन सोच सकते हैं। तो इस सिलसिले में अगर कोई शख्स आपसे आके मशवरा करता है, किसी सिलसिले में भी मशवरा करता है और आप उसकी बेहतरीन रहनुमाई करते हैं, तो गोया कि आपने अक़ल का सदका दिया है। इस मशवरे के सिलसिले में ये बात भी याद रखें कि जब कोई मशवरा मांगता है तो इंसान को दयानतदारी से उसका मशवरा देना चाहिए। हत्ता कि ग़ीबत जो कि हराम करार दी गई है, मशवरे की सूरत में उसको हलाल करार दिया है। फ़र्ज़ करो एक आदमी आके ये कहता है कि मैं फ़लाँ शख्स के साथ कारोबार करना चाहता हूँ, या मैं फ़लाँ शख्स के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ, या फ़लाँ शख्स के साथ ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि वो शख्स कैसा है। तो यहाँ इंसान ये नहीं कह सकता कि उसकी बुराई करूँगा तो ये ग़ीबत में आ जाएगी, लिहाजा उसकी बुराई पर पर्दा डाल दें। नहीं, जब वो मशवरा मांगता है तो फिर इंसान को उस सिलसिले में सही जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। तो लिहाजा अपने अक़ल से काम लेते हुए जब कोई शख्स किसी को मशवरा देता है तो रिवायात ये कहते हैं कि ये सदक़तुल अक़ल है। और एक और किस्म जो है सदका की, वो सदक़तुल लिसान है, यानी ज़बान का सदका। ये ज़बान का सदका क्या होता है? बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि वो बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, उनकी बातों में कशिश होती है। अब कोई शख्स अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए किसी नफ़रत जो दो अफराद के दरमियान नफ़रत है, इस नफ़रत को मोहब्बत में बदल देते हैं, तो गोया कि उसने अपनी ज़बान का सदका दिया है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स, ये रिवायत का जुमला मौजूद है, मन मशा फ़ी सुलह बैना इसनैन, कि जो शख्स दो लड़े हुए आदमियों के दरमियान सुलह करने के लिए जाता है और उनके दरमियान सुलह करवाता है, सल्ला अलैहि मलाइकतुल्लाह, तो अल्लाह के जितने भी मलाइका हैं वो उस आदमी पे दरूद भेजते हैं। व ओतिया अजरो लैलतुल क़द्र, और इस सुलह करवाने वाले को अल्लाह ताला शब कद्र जितना सवाब अता करता है। तो लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको अच्छी ज़बान अता की है, आपकी गुफ्तगू में शीरीनी है, आपकी गुफ्तगू में मिठास है, तो इस तरह मोहब्बत, नफ़रत को मोहब्बत में बदल दें तो ये सदक़तुल लिसान कहलाता है। एक और सदका जो आमतौर पे मशहूर है वो सदक़तुल माल है। इस पे आखिर में हम तोज़ी वज़ाहत से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सदका सिर्फ इन चीज़ों में भी मुनहसर नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सदका कहा गया है। जब हम रिवायात में देखते हैं तो उसमें से एक ये भी मिलता है कि सदक़तुल इल्म। सदक़तुल इल्म क्या है? तक रिवायत का ये जुमला है, अफ़ज़लुस सदक़ते, कि बेहतरीन सदका ये है कि इंसान इल्म सीखे फिर उस इल्म को आगे किसी को सिखा दे। किसी प्यासे को पानी पिला देना ये भी एक सदका है। हत्ता कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कांटा पड़ा है, आप उसको उठा के एक तरफ कर देते हैं, तो ये भी सदका है। कुल्लो खुतवतिन, हर वो कदम जो अज़ान सुन के बाद मस्जिद की तरफ उठता है, तो ये कदम भी क्या है? सदका होता है। इसके अलावा भी सदक़े की बहुत सी किस्में हैं। रसूल खुदा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये रिवायत मरवी, और उन्होंने अपने अजदाद के ज़रिए रसूल खुदा से ये बयान किया है कि एक दिन रसूल खुदा ने एक शख्स से ये कहा कि आज तूने रोज़ा रखा है? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया आज तो किसी मोमिन की तशीह जनाजा पे किया है? कहता नहीं या रसूल अल्लाह।
کہ کسی مومن کی عیادت کے لیے کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ۔ اور بھی اسی طرح رسول خدا پوچھتے گئے کہ یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ کی ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کی۔ تو اس وقت رسول خدا اس سے کہتے ہیں ارجع الی اہلک، یا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ، بچے ہیں ان کے پاس بیٹھ، بیوی ان کے پاس بیٹھ، اور ان سے انس کی باتیں کر، محبت کی باتیں کر۔ فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكَ صَدْقَہ، کہ یہ تیرا ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تیری طرف سے صدقہ ہے۔ تو انسان جو ہے ہر لمحے صدقہ دے سکتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو، آگے سے کوئی مومن آ رہا ہے، اس مومن کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ کسی مومن کو دیکھ کے تیرا مسکرانا، یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ ہم بعد والے